दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21 अप्रैल 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउल अव्वल सुबह 4:45 पर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हमारे प्यारे नबी की टोटल ज़िंदगी 22,330 दिन यानी 63 साल और 4 दिन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिसालत का अरसा 8,156 दिन यानी 23 साल था। आपके दादा का नाम अब्दुल मुतलिब था। आपकी दादी का नाम फ़ातिमा बिनते आमिर था। आपके नाना का नाम वहाब था। आपकी नानी का नाम बर्रार था। आपकी 11 अज़दवाज थीं। आपके 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। आपके 3 दामाद थे। आपके 14 चचा थे और 6 पुप्पियाँ थीं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम थी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। शेयर कीजिए इस वीडियो को। शुक्रिया। दोस्तों, आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि हम तमाम मुसलमानों को पता होनी चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 हज और 4 उम्रे अदा फरमाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल मक्का मुकरमा में गुजारे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे, कासिम, ताहिर, इब्राहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक जंगे ओहद में शहीद हुए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको गुस्ल दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले कौन दाखिल होगा? जन्नत में सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और दरबान उनसे पूछेगा कि आप कौन हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि मैं मोहम्मद। तो दरबान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और फरमाएगा कि मुझसे कहा गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलो। सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए हैं। दोस्तों, आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के हदोहाल बताना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें स्याह थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें निहायत स्याह थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से इत्तर से ज़्यादा खुशबू आती थी। 4 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। पहला वाक़या, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। दूसरा वाक़या, जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर से दुपट्टा सरक गया तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। तीसरा वाक़या, जब हज़रत बिलाल ने आज़ान ना दी तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। चौथा वाक़या, जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नमाज असर क़ज़ा हो रही थी तो अल्लाह ने वक्त को रोक दिया। दोस्तों, आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मौजज़ात बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिख सकते हैं। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी मक्खी नहीं बैठी थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से खुशबू आती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे देख सकते थे ठीक वैसे वो पीछे भी देख पाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जानवर पर भी सवारी की वो कभी ना बतका ना भागा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस भी पानी में अपना लुआब दहन डालते थे वो पानी मीठा हो जाता था।